नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई विन इंडिया टाइम्स लाइव न्यूज चैनल। आज की ताजा खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के भोजीपुरा में स्थित राजश्री मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के MBBS के छात्र बैठे धरने पर। छात्रों का कहना है कि कॉलेज उनसे अवैध वसूली कर रहा है। MBBS की पढ़ाई के लिए जो फीस मान्य थी, उसके बाद भी अन्य कई चार्जेस लगाकर फीस बढ़ा दी गई है। छात्रों को कहना है कि काफी समय से उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था और जब भी वे अपनी आवाज उठाते थे, उन्हें फेल करने की धमकी भी दी जाती थी, जिस कारण उन्होंने कॉलेज के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब छात्रों का कहना है कि उनकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई है और उनकी इंटर्नशिप कराई जाए, लेकिन कॉलेज उनकी इंटर्नशिप कराने के लिए उनसे 330 लाख रुपए फीस के तौर पर मांग रही है, जबकि स्टूडेंट का कहना है कि इंटर्नशिप की कोई भी फीस नहीं जाती है। साथ ही उन्होंने कहा और कॉलेजों में मेडिकल्स के स्टूडेंट की इंटर्नशिप शुरू हो गई है, लेकिन राजश्री में फीस न देने के कारण उनकी इंटर्नशिप अभी तक शुरू नहीं कराई गई है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज हमसे लगातार फीस के नाम पर अवैध वसूली करता आ रहा है और साथ ही साथ जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज को जिस तरह से फैसिलिटी देनी चाहिए, उस तरीके से छात्रों को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। बस चार्ज लगाए जा रहे हैं। जियो के इंटरनेट के नाम पर 1.5 लाख की वसूली की गई है। संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। जबकि इसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड SRMS की इंटर्नशिप भी शुरू हो चुकी है और हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप जो है वो इन्हीं 3.5 अगर आप देते नहीं हैं तब तक आपकी शुरू नहीं करी जाएगी। हम पे मेंटल प्रेशर बनाया जाता है कि हर टाइम हमें नो ड्यूज़ करवाना पड़ता है। इतना हरासमेंट करती है, एग्ज़ाम से पहले भी हरासमेंट करती है और हम पे इतना हम लोगों को परेशान कर देते हैं कि हम लोग पढ़ने लिखने लायक नहीं रह जाते हैं। यहाँ पर अब तक ये क्यों शांत रहे थे आप लोग? अगर इतना आपको पता था कि यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है और परेशान किया जा रहा है तो? देखिए, हमारे अब तक शांत रहने और चुप रहने की बस एक ही वजह थी कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमें धमकी दी जाती थी। वो धमकी अलग अलग तरीके से होती थी। सबसे पहला चीज़ होता था, हमें डराया जाता था डिटेंशन के नाम पर। डिटेंशन आप जानती हैं एक बहुत बड़ा शब्द है और करियर के मामले में डिटेंशन एक बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। अगर कोई बच्चा डिटेन हो जाता है तो उसके 6 महीने खराब हो जाते हैं। ये पहली वजह थी हमारे डर से चुप रहने की। हमारी दूसरी वजह थी कि सप्ली डीन या मैनेजमेंट प्रशासन खुलेआम बोलता था, अगर आप फीस जमा ना करो, आप कुछ उनके खिलाफ बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही स्टेटमेंट आता था मैनेजमेंट की तरफ से, आपकी सप्ली आ जाएगी, आप फेल हो जाओगे। तो ये तो खुलेआम धमकी हुई ना। और तीसरी बात कि यहाँ हमें हर बात पे, हर चीज़ पे मेंटल टॉर्चर किया जाता था। तुम फेल हो जाओगे, तुम सप्ली आ जाओगी तो आएगी तुम्हारी, तुम्हें डिटेन कर दिया जाएगा, तुम्हारे करियर का क्या होगा, तुम्हारी मार्कशीट हमारे पास है। आज तक हमें एक भी ओरिजिनल मार्कशीट 4 साल की हमें नहीं मिली है जी। इस कारण से हम मजबूर थे। आज भी हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। मांगने पर जाते हैं, नहीं वो तो बाद में मिलती है डिग्री के टाइम। क्यों? ईयर पास होने के बाद बच्चों को मार्कशीट तो मिलनी चाहिए ना। हमें बस एक लिस्ट निकलती है, पास फेल आप हो गए, अब नेक्स्ट ईयर जाओ। इस डर से हम चुप रहे थे कि अब हम चूँकि फाइनल ईयर पास हो चुके हैं, अब डिटेंशन का डर नहीं है हमें, अब फेल होने का डर नहीं है हमें। इसलिए अब हम बिल्कुल परेशान होकर इस मेंटल टॉर्चर से, बढ़ी हुई फ़ी के खिलाफ अपने तरह। टोटली कितने बच्चे होंगे MBBS के? हमारे बैच में टोटल 150 की परमिशन है, तो 150 और 11 बच्चे 2016 से है, वो टोटल मिला के 161 बच्चे हैं हमारे बैच में। क्या आप लोगों को इससे पहले नॉलेज थी आगे कि इस तरीके की फैसिलिटी है या नहीं है जो बताया गया था एडमिशन के वक्त पर? नहीं, हमें एडमिशन के वक्त पे जो बताया गया था उसके अलावा इन्होंने सब कुछ किया है। हमें एडमिशन के टाइम पे फ़ीस फिक्स करके दी थी, लेकिन एडमिशन लेने के 1-1.5 महीने बाद हमें बताया गया था कि आपकी पर ईयर 1.46 लाख फ़ीस बढ़ गई है, जो कि ये केस अभी तक जीते नहीं है इनका। ये बस कुछ हमें दिखाते नहीं है उसके नाम पे, बस हमसे पैसे डिमांड करते हैं हर साल। और हमसे इंटर्नशिप की बहुत ज़्यादा फ़ीस ली जा रही है और हमसे हर बार एग्ज़ाम फ़ीस के नाम पे 20,000 रुपीज़ लिए जाते हैं। जहाँ एक तरफ योगी सरकार बड़े बड़े बेटियों के लिए नियम निकाल रही है कि बेटी पढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, और आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी आप जो इस तरीके से आप बैठे हैं धरने पर? अगर इस तरीके से फ़ीस ली जाएगी, अवैध तरीके से फ़ीस ली जाएगी, देखिए हर कोई डरेगा आगे आने से। सबको लगेगा इतनी बड़ी रकम देने के लिए हमारे देश में, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग आगे आएंगे। तो जो हमारे देश को ज़रूरत है कि हमारे देश की बेटियाँ आगे बढ़ें और डॉक्टर बने, तो उनके माँ बाप कहीं ना कहीं कतराएंगे कि ये पता नहीं हम इसका ख़र्चा उठा पाएँ या नहीं। तो ये एक तरीके से एक बैकलैश है, ये खींचा जा रहा है पीछे। तो इससे एजुकेशन सिस्टम पे ओवरऑल फ़र्क पड़ता है। तो एक मुद्दा है जिसको देखना चाहिए सही तरीके से बड़ी अथॉरिटीज़ को भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को अपने इस पूरे मसले में लेकर?
मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ तक जो आपकी लेवल है, आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आप देखिए आके, मुद्दे को देखिए आके कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर कोई इंस्पेक्शन हो रही है, किसी तरीके से कोई सरकार की तरफ से कोई आ रहा है, तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। यहाँ पे आप हॉस्पिटल में अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं। फिर भी यहाँ पर इनको हर साल परमिशन मिल जाती है। किस बेसिस पे मिलती है ये हम नहीं जानते, क्योंकि ना यहाँ पेशेंट्स हैं, ना यहाँ पूरी तरीके से मशीनें मौजूद हैं, और किसी भी तरीके की कोई फैकल्टी जो है वो कभी मौजूद है, कभी नहीं है। वो लोग भी यहाँ परेशान हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ नहीं रुकते हैं और चले जाते हैं। तो आप अंदर जाके देख सकते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ है। आप बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, आप अपना कैंपस देख सकते हैं, सही से रोड नहीं डली हुई है, और पेशेंट्स के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। सब तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो बोली गई थी वो वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ। बरेली ज़िले में काफ़ी नाम है राजश्री का, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर स्टूडेंट भी हैं, और यहाँ पर पेशेंट और ये इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। इसका क्या कारण कहेंगी आप? इसका कारण यही है कि ये जो मैनेजमेंट हमारा है ना, मुझे नहीं पता कि इन लोगों को किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, ये लोग यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स ना होने का मतलब ये है कि यहाँ इलाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर सस्ता नहीं हो रहा है, या फिर मशीनें जो आधुनिक तौर पे होनी चाहिए वो नहीं हैं, तो वो लोग कहीं और रेफ़र कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट्स नहीं हैं। इसी वजह से बच्चों को भी कम सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम फीस थी और यहाँ पे हमारी फ़ीस बढ़ा दी गई है, जी। जबकि ये फ़ीस कहीं से बड़ी